हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दोस्ती को परिभाषित करने वाले कुछ गाने ऐसे भी हैं जो सीधे हमारी रूह के लिए ही बने हैं। संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे लम्हे कैद हैं जहां सुरों ने शब्दों का हाथ थामकर इतिहास लिख दिया। ऐसा ही किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है, दिए जलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, जो आज भी हर महफिल की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को लेकर राजेश खन्ना और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। इस सदाबहार नगमे के पीछे छुपी गहरी भावनाएं क्या थीं और क्या था इससे जुड़ा हुआ दिल को छू लेने वाला किस्सा। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, ये किस्सा शुरू होता है साल 1973 से। फिल्म थी नमक हराम। ऋषिकेश मुखर्जी साहब, जिन्हें हम सादगी का जादूगर कहते हैं, एक ऐसी कहानी बुन रहे थे जहां दोस्ती और वफादारी के बीच एक महीन सी लकीर खिंची थी। मैं शायर बदनाम हो मैं चला। पर्दे पर दो महानायक थे, एक तरफ सुपरस्टार राजेश खन्ना और दूसरी तरफ उभरते हुए एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। ज़रा सोचिए उस दौर का वो दृश्य कैसा रहा होगा। पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन संगीत सजा रहे थे और कलम थामी थी आनंद बख्शी साहब ने। आपको बता दूं कि इस फिल्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है। आर.डी. बर्मन जी के सबसे अजीज दोस्त गुलजार साहब अक्सर उनकी फिल्मों में गीत भी लिखते थे, पर इस बार कमान बख्शी साहब के पास थी। हालांकि गुलजार साहब ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था और उन्हें बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। यहाँ आएगी तो सोनू, तेरे मेरे बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर माँ को इसके बारे में पता चला तो याद रख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे अच्छा भी तो कोई नहीं मिला दोस्त। शट अप। अब आते हैं उस गाने पर जिसने दोस्ती की परिभाषा ही बदल दी। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। दोस्तों, शायद आपको न पता हो, लेकिन शुरुआत में पंचमदा और ऋषिकेश मुखर्जी ने इस गाने को एक डुएट यानी युगल गीत के तौर पर सोचा था। उनका विचार ये था कि दो दोस्तों की कहानी है तो दो आवाज़ें भी होनी चाहिए, एक राजेश खन्ना के लिए और दूसरी अमिताभ बच्चन के लिए। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब काका यानी राजेश खन्ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे। उन्होंने गाने के मुखड़े को पढ़ा, उसकी गहराई को समझा और फिर जो कहा उसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ऋषिदा, ये गाना सोलो होगा, इसे सिर्फ किशोर कुमार ही गाएंगे और ये सिर्फ मुझ पर ही फिल्माया जाएगा। ऋषिदा थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि राजेश, सिचुएशन ऐसी है कि दोनों दोस्त साथ हैं, अगर दोनों गाएंगे तो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत दिखेगा। लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना का जो रुतबा था, जो स्टारडम था, उनके आगे किसकी चलती। खन्ना साहब अड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आवाज़ किशोर दा के साथ मिली तो इस गाने का जो फ्लो है, जो रूहानियत है, वो बिखर जाएगी। किशोर दा की आवाज़ ही काफ़ी है इस जज्बात को अमर करने के लिए। और अंततः काका की जिद के आगे ऋषिदा को झुकना ही पड़ा। ये गाना सोलो बना, लेकिन असली जादू तो होना अभी बाकी था। जब किशोर दा स्टूडियो आए, उन्होंने सीन को समझा। उन्होंने देखा कि पर्दे पर राजेश खन्ना अपने चिर परिचित चुलबुले अंदाज में नहीं हैं,
बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और गहराई है। किशोरदा ने पंचम दा से कहा, पंचम, आज मैं अपनी योडलिंग नहीं करूँगा। आज मैं अपनी आवाज़ में कोई भारी उतार चढ़ाव नहीं रखूँगा। मैं इसे बिल्कुल सीधा और सरल तरीके से गाऊँगा। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो, ताकि ये गीत दर्शकों के दिलों में उतर जाए। किशोरदा, जो अपनी चंचलता के लिए मशहूर थे, उस पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान इतने ज़्यादा गंभीर थे कि स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ को राजेश खन्ना की आंखों की उस स्थिरता से मिला दिया। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता। जब गाना रिकॉर्ड हुआ और काका ने उसे सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने किशोरदा से कहा, किशोरदा, आपने इस बार सिर्फ मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं गाया है, बल्कि दो दोस्तों के बीच के इमोशन के लिए गाया है। दर्शक इसे ज़रूर पसंद करेंगे। सच कहता हूँ, सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। वाकई बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। बख्शी साहब के ये बोल और किशोरदा की वो मखमली आवाज़ आज भी जब बजती है तो वक्त जैसे ठहर जाता है। ये जलते हैं। तो दोस्तों, ये गाना आपको कैसा लगता है और आपको क्या लगता है कि राजेश खन्ना का इस गीत को सोलो करवाने का फैसला सही था या गलत, या अमिताभ बच्चन के लिए भी किसी दूसरे गायक को लेना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।